हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी कुंभ राशि वालों को क्या संदेश देना चाहती हैं सितंबर 2025 के महीने के लिए। ओके, इस डेक से मैं 2 कार्ड्स पिक करूंगी, दोनों का आप प्लीज़ फ़ोटो ले लेना, पहली बात। दूसरी बात ये, उस कार्ड में आपके लिए लिखी होगी गाइडेंस एंड अफर्मेशन, तो आपको वो गाइडेंस भी फॉलो करनी है, अफर्मेशन भी रोज़ बोलनी है सितंबर के महीने में। अगर कभी एक आध दिन मिस भी हो जाए दैन डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, जो अफर्मेशन आपको बोलनी है वो किस तरह बोलनी है, 24 घंटे में आप कभी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहाए हो नहीं नहाए हो, किस अवस्था में हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सेकेंडली, आपको वो अफर्मेशन क्या करना है, जब आप वो अफर्मेशन बोलोगे एक बार में कम से कम एक अफर्मेशन को 11 बार बोलना है, ज़्यादा भी बोल सकते हो। और ये साइकिल आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब जब भी बोलोगे 11 बार एक अफर्मेशन, 11 बार दूसरी अफर्मेशन, क्योंकि 2 कार्ड्स 2 अफर्मेशन आपके लिए निकलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि वालों को माता लक्ष्मी जी क्या संदेश देना चाहती हैं। प्लीज़ बताइए माता लक्ष्मी जी कुंभ राशि वालों के लिए क्या संदेश है। प्लीज़ बताइए माता लक्ष्मी जी कुंभ राशि वालों के लिए क्या संदेश है। प्लीज़ बताइए माता लक्ष्मी जी कुंभ राशि वालों के लिए क्या संदेश है। प्लीज़ बताइए माता लक्ष्मी जी। एक कार्ड अपने आप ही आ गया है, एक कार्ड हम आपके लिए स्प्रेड के बाद निकालते हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या देख कहा है माता लक्ष्मी जी ने। योर एंसेस्टर्स फाइनेंशियल पैटर्न्स कैन बी रिलीज्ड। रेमेडी है परफॉर्म एंसेस्ट्रल हीलिंग रिचुअल्स टू रिलीज नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स। अफर्मेशन है आई रिलीज ऑल नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स फ्रॉम माई एंसेस्ट्रल लीनिएज। ओके, तो यहाँ आपके लिए क्या है, आपके लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, जॉब सही स्टेबल नहीं है, बिजनेस नहीं है, मतलब पैसे के मामले में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पूर्वजों के पैटर्न्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके। ओके, तो इसे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। पहली बात ये है, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की जो सोच थी ना, वो उनके डीएनए में बैठ गई है। डीएनए तो ऑफकोर्स ट्रांसफ़र होता रहता है, हो सकता है पिछली 2 पीढ़ी में, एक पीढ़ी ने, या एक होता है ना, बचपन से आपका माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है। हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, जॉब ही सही है, बस 20,000 ही कमाना बहुत है, इतना काफ़ी है। ये जो होते हैं ना, आप खुद को लिमिटेशंस में बांधते हो, तो इसलिए चीज़ें नहीं होती हैं, काम नहीं करती। और कहीं ना कहीं एक डीएनए है जो ट्रांसफ़र होता है, जो डीएनए से सिर्फ आपको बीमारियां ही नहीं मिलती हैं, ठीक है, हाई स्ट्रॉन्ग ग्रुप हर चीज़ मिलती है, ये आपको पता ही है। पैसे से रिलेटेड चीज़ें भी कहीं ना कहीं डीएनए में एब्जॉर्ब होती है, और उन चीज़ों को, कार्मिक पैटर्न्स को आप अगर तोड़ोगे तभी कहीं पहुंच पाओगे लाइफ में, ठीक है। या आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो कि मेरे पूर्वजों ने भले ही कुछ नहीं करा, क्या हुआ, लेकिन मैं इसे ब्रेक करके रहूँगा, तो वो ब्रेक आपको करनी पड़ेगी, साफ बात है यहाँ पर। तो आपके पूर्वजों की कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग रही होगी, कमी रही होगी, और वही चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, चल रही हैं। तो इसे आप हीलिंग रिचुअल से जो है रिलीज़ करो। हीलिंग रिचुअल में आप देखो राइटिंग मेथड से कर सकते हो, दैट आई एम रिलीजिंग ऑल नेगेटिव पैटर्न्स रिलेटेड टू माई फाइनेंस, ठीक है। इस तरह से आप रिलीज़ करो, वर्ड भी इसी तरह से आपको लिखने होंगे। जैसे जो अफर्मेशन है ना, इसी को आप लिख सकते हो, बल्कि बोलोगे रोज़, तो ऑब्वियसली ये आपका रिचुअल हो गया है तैयार, और इसे आपको डेली करना है। तो आप ब्रेक कर दोगे उन कर्सेस को। कई बार होता है ना, किसी ने बद्दुआ दे दी, कुछ पीछे से चली आ रही हैं चीज़ें, तो काम ही नहीं बन रहे हैं। किसी भी पर्सन को, ऐसा नहीं है कि हर किसी को सहना पड़ा हो, आपके चाचा ताऊ में, बुआ मामा फूफा में, नो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी किसी एक को ही वो चीज़ें मिल जाती हैं जुड़ी हुई, ठीक है। रीबर्थ हो गया आप ही का ख़ानदान में, आप ही पहले थे पूर्वज, और अब फिर आप उसी चीज़ को लेकर पैदा हो गए, तो आपका माइंडसेट चेंज ही नहीं होगा, समझे आप। तो इसलिए आपको ये पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये अफर्मेशन है दैट आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स फ्रॉम माई एंसेस्ट्रल लीनिएज।
ओके तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, यहाँ पर गाइडेंस है, इनोवेटिव आइडियाज़, एम्ब्रेस इनोवेटिव आइडियाज़, दे कैन लीड टू ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस। रेमेडी है, टेक स्मॉल इंट्यूटिव एक्शंस दैट अलाइन विद योर फाइनेंशियल गोल्स। अफर्मेशन है, आई टेक इंट्यूटिव स्टेप्स एंड दे अलाइन विद माई हाइस्ट फाइनेंशियल गुड। ओके तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आप अगर अपने काम का विस्तार करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी, तभी आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा पैसे के मामले में। अगर आप चाहते हो ना बड़ा ब्रेक थ्रू मिले, मेरा काम बहुत अच्छे से चले, बहुत फेमस हो जाऊँ मैं, कुछ भी इस तरह के अगर आपको है ना नेम फेम कमाना, तो आपको बहुत क्रिएटिविटी को यूज़ करना पड़ेगा, तब आपके काम बनेंगे, पक्का बनेंगे। ठीक है, और यही आपकी रेमेडी है। चाहे छोटे छोटे आप स्टेप्स लीजिए, और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुनना है। हर किसी की इंट्यूशन मैं कहूँगी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो आपको उसे भी सुनना है और फिर उसे अपने पैसे के जो भी गोल्स हैं उनसे अलाइंड करना है, देन आपको सफलता मिल जाएगी। और यही आपके लिए अफर्मेशन भी है। बिज़नेस करना है, जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू है, अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, तो आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, और ये अफर्मेशंस भी आप ज़रूर बोल लेना रोज़। तो चलिए, ये थी आपके लिए माता लक्ष्मी जी की तरफ से गाइडेंस एंड संदेश, अफर्मेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।